माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। माइकोबैक्टीरियम लेप्राई को हम हैंसन डिसीज भी कहते हैं। ये वीक एसिड फास्ट बेसिलाई है। बेसिलाई मीन्स होता है रोड, तो ये रोड शेप की होती है। और वीक एसिड फास्ट बेसिलाई मीन्स ये एसिड फास्ट स्टेनिंग से स्टेन्ड होती है। ये लेप्रोसी डिसीज कोज करती है। ये ग्राम पॉजिटिव है। क्लब शेप्ड बेसिलाई है, मतलब ये गुच्छों में प्रेजेंट होती है। सिंगल भी है और ग्रुप, मतलब एक भी हो सकती है और ग्रुप भी हो सकती है, ग्रुप में भी हो सकती है। सोर्स एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सोर्स केवल हमारा पेशेंट है, जो कि जिसमें कि ये बैक्टीरिया जाएगी और कोज करेगी बीमारी। और मोड इसका क्या है? बेसिलाई आर सेड इन नेजल सिक्रेशन। जो नाक का सिक्रेशन है, नाक का जो मल है, वो ट्रांसफ़र करता है इस बैक्टीरिया को। बेसिलाई इंटर कर देती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा या स्किन के द्वारा। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 2 से 5 ईयर्स, मतलब 2 से 5 ईयर्स तक ये चलती रही। अरे भाई। पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो ये जो लेप्रोसी है, ये क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिसीज़ है, मतलब ये जैसे कि मुंह पर दाने दाने से हो जाना, तो ये दाने दाने से कर देती है। और स्किन, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नेजल म्यूकोजा, इन जगहों पर ये लेप्रोसी कर देती है। लेप्रोमेटस लेप्रोसी, ये सारे लेप्रोसी के नाम दे रखे हैं। लेप्रोमेटस लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी और बॉर्डरलाइन लेप्रोसी। इंटरमीडिएट लेप्रोसी। जो लेप्रोमेटस लेप्रोसी है, ये उन लोगों में होती है जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, तो ये लो रेजिस्टेंस वाले व्यक्तियों में होती है। और इसको हम मल्टी बेसिलरी डिसीज़ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये होस्ट सेल के अंदर और बाहर बहुत सारी बेसिलाई बनाती है, लार्ज नंबर में बेसिलाई बनाती है अंदर और बाहर, इसलिए इसे कहते हैं मल्टी बेसिलरी डिसीज़। अब हम देखेंगे अपनी ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी के बारे में। ये ज़्यादातर उन लोगों को होती है जिनकी इम्यूनिटी अच्छी खासी है और उनकी स्किन पर कुछ कुछ दाने हैं, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो भी अफेक्ट हो गई है। क्यों अफेक्ट होगी, मतलब क्या हो गया ऐसा? उनकी जो हैंड है उनमें डिफॉर्मिटीज़ आ गई हैं, और फीट में भी। जो बेसिलाई का नंबर है वो लेस है, मतलब ज़्यादा बेसिलाई नहीं बनाती है, इसलिए ये पोसी बेसिलरी है। बॉर्डरलाइन लेप्रोसी। बॉर्डरलाइन लेप्रोसी में क्या है? जो ये लेप्रोमेटस लेप्रोसी है और ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी है, ये दोनों मिलकर बनाएगी बॉर्डरलाइन लेप्रोसी। ये डाइमॉर्फस लेप्रोसी भी कहते हैं इसे। और इंटरमीडिएट लेप्रोसी, रिएक्शन आर डिफरेंट फ्रॉम LLNTL, मतलब जो ये लेप्रोमेटस लेप्रोसी और ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी है, इन दोनों की रिएक्शन से ये अलग होती है, इसलिए इसे कहते हैं इंटरमीडिएट लेप्रोसी। लैब डायग्नोस, मतलब जांच पड़ताल करना। जांच पड़ताल में क्या करेंगे? स्पेसिमेन का कलेक्शन करेंगे। तो नेजल म्यूकोसा का सैंपल ले लो, क्योंकि आपने पढ़ा है कि नेजल सिक्रेशन से ये बैक्टीरिया फैल रही थी।
तो हमें क्या लेना पड़ेगा, नेज़ल म्यूकोसा का सैंपल लेना पड़ेगा, स्किन लेसन लेना पड़ेगा और ईयर लोब्यूल्स का सैंपल लेना पड़ेगा। इसमें कौन सी स्टेनिंग होती है, जील नेल्सन स्टेनिंग होती है। माइक्रोस्कोपी करने पर पता चलता है कि ये रोड शेप का है, क्योंकि ये बेसिलाई, बेसिलाई मीन्स क्या बताया मैंने, रोड, तो ये रोड शेप का होता है। ये स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व्ड भी हो सकता है। ये अलग अलग प्रकार की इसकी मॉर्फोलॉजी होती है, इसलिए इसे कहते हैं प्लियोमॉर्फिक। अब हम देखेंगे कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स। इन विट्रो कल्टीवेशन होता है, मतलब बॉडी के अंदर ही इसका कल्चर होता है। और किसकी बॉडी के अंदर, माइस की बॉडी के अंदर, माइस के फूट पैड के अंदर, फूट पैड का ये कल्चर लिया जाता है। लेप्रोमिन टेस्ट किया जाता है। और ट्रीटमेंट में क्या करोगे भाई, तो ट्रीटमेंट के लिए मल्टी ड्रग थेरेपी दी जाती है, MDT। ओके, इसमें इंक्लूड है डेपोसने, रिफेम्पिसिन, क्लोफेजिमिन। और दुखद की बात यह है कि इसमें वैक्सीन नहीं दी जाती, मतलब इसके लिए कोई वैक्सीन बनी ही नहीं है, नो वैक्सीन।